जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 7 देखने वाले हैं। और इससे पहले का प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और यह दोस्तों टोटल इसमें क्वेश्चन की संख्या 100 दिया गया है, तो इसमें दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि असत्य कथन को चयन कीजिए। असत्य कथन दोस्तों मतलब गलत का चयन करना है। ऑप्शन ए बोलता है कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। याद ये सही है दोस्तों, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है और बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया था। ये भी सही है दोस्तों, यानी कि उन्हें भिक्षुक कहा गया था, ये भी सही है। फिर बोल रहा है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का उपसंपदा भी कहा जाता था। बिल्कुल सही है दोस्तों, बौद्ध संघ में जो प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाले के लिए न्यूनतम आयु की सीमा 18 वर्ष की गई थी, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो यह कथन आपका दोस्तों ऑप्शन डी जो है यह आपका असत्य है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों असत्य को पहचान करना था। नेक्स्ट है कि किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टन के कोवलन इसकी पत्नी कनगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। तो यह दोस्तों मिलता है, हमको याद रखना है, शिल्पाधिकारम पुस्तक में। कौन सी पुस्तक? तो शिल्पाधिकारम पुस्तक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बोल रहा है कि ऐसी भूमि जो जंगली होती है उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था। तो दोस्तों जो भूमि आपको जंगली होती थी ना, तो उससे गुप्त काल में अपरहत कहा जाता था। याद रखना है अपरहत, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इक्ता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो इक्ता प्रथा था वह अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो इसको समाप्त कर दिए थे, लेकिन दोस्तों पुनः फिर फिरोज शाह तुगलक इसको चालू कर दिया था। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है कि अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय में चांद बीबी निम्न में से किस देश की शासका थी। तो चांद बीबी जो शासका थी दोस्तों वह दौलताबाद की थी। याद रखना है, चांद बीबी कहाँ के शासक थे? तो दौलताबाद को। तो ऑप्शन नंबर 5 का दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6 बोलता है दोस्तों कि खेरा का युद्ध कब हुआ था। तो खेरा की युद्ध दोस्तों याद रखना है, यह आपका 1707 ईस्वी में हुआ था। खेरा का युद्ध दोस्तों 1707 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन 7 बोलता है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। तो याद रखना है दोस्तों मुसलीपट्टनम में, जो डचों के द्वारा व्यापारिक कोठी प्रथम स्थापित किया गया था, यह दोस्तों मुसलीपट्टनम में किया गया था और वर्ष 1605 में। नेक्स्ट है कि महाराज रंजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे। तो जो महाराज रंजीत से दोस्तों उनको विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन थे और वित्त मंत्री दोस्तों आपको दीनानाथ थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन 9 कह रहा है कि वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम कोई था। तो याद रखना दोस्तों, जो सहायक संधि था वह लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाया गया था और प्रथम राज था दोस्तों जो कि स्वीकार किया था वह आपका हैदराबाद। कौन? तो हैदराबाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो 1920 का दोस्तों जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, याद रखना है, उसी में असहयोग आंदोलन का किया गया था पारित। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 में नहीं हुआ था। देव समाज। तो देखिए दोस्तों, देव समाज की स्थापना 1875 में हुआ है। बेलूर मठ की भी स्थापना 1875 में हुआ है। शारदा सदन, देखिए शारदा सदन की स्थापना दोस्तों वर्ष 1875 में नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का भी आपको 1875 में हुआ है। नेक्स्ट है कि असत्य मिलान का चयन कीजिए। एक तरफ दोस्तों राजवंश दिया गया है और एक तरफ आपका संस्थापक दिया गया है। तो बोल रहा है दोस्तों कारकोट वंश। कारकोट वंश के दोस्तों संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे, जो कि बिल्कुल सही है। उत्पल वंश के दोस्तों अवंती बर्मन थे संस्थापक, ये भी सही है। लोहार वंश के संस्थापक दोस्तों आपका संग्राम राज थे, जो कि बिल्कुल सही है। गढ़वाल वंश का दोस्तों वासुदेव, जो कि ये आपका असत्य है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी दोस्तों राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों असत्य कथन का आपका चयन करना था। नेक्स्ट है कि राइट ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा है। तो यह दोस्तों आपका टॉमस पेन के द्वारा दोस्तों राइट ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस पुस्तक लिखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका था।
तो यह कथन जो था दोस्तों जोसेफ मेजनी को, किसका, तो जोसेफ मेजनी को याद रखना है। जोसेफ मेजनी का कथन था दोस्तों कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों को हाथ में दे दो, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, तो जो दोस्तों सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है ना, यह आपका चंद्रमा पर अवस्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पे, तो चंद्रमा पर। नेक्स्ट है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है कि स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। स्टेनली जलप्रपात आपको कांगो नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जेम्जी नदी पर, यह भी सही है दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात जेम्जी नदी पर है। और आसवन बांध जो कि आपको नील नदी पर अवस्थित है, ये भी सही है दोस्तों। फिर है आपका करीबा बांध, करीबा बांध नील नदी पर, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। करीबा बांध याद रखना, आपका नील नदी पर अवस्थित नहीं है। बाकी तीनों दोस्तों आपका कथन सही था और इसमें असत्य का चयन करना था, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि उत्तम आशा अंतरिप यानी कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, तो कैप ऑफ गुड होप की खोज दोस्तों याद रखिएगा, यह आपको बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, बार्थोलोम्यू डियाज। नेक्स्ट है कि जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग की जाती है, तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए दोस्तों आपको बनिहाल दर्रा का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बनिहाल दर्रा याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, पूर्वी तट पर दोस्तों स्थित कौन सा बंदरगाह नहीं है, तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नन्हावा सेवा। नन्हावा सेवा दोस्तों ये आपको पश्चिमी तट पर अवस्थित है, याद रखना है। प्रायद्वीप दोस्तों आपको उड़ीसा में है और जो कि पूर्वी तट में आ जाएगा। एनौर पूर्वी तट में, तुतकोरिन भी आपको पूर्वी तट में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, बोल रहा है दोस्तों कि कुमुदवती, वर्धा, मागरी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है, यह सभी तीनों दोस्तों याद रखना है, आपका तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है वर्धा, कुमुदवती, मगारी और हिंद। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है दोस्तों यह चोलामू झील है, याद रखना है। कौन सा झील, तो चोलामू झील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, बोलता है कि लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला बोला दोस्तों कि इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है, जो कि दोस्तों यह बिल्कुल गलत बोल रहा है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की कमी होती है दोस्तों, जो कि बिल्कुल गलत है, इसलिए आपका यह कथन असत्य हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। और याद रखना है लेटेराइट जो मिट्टी होता है दोस्तों, इसमें उर्वरता सबसे कम होती है। और दोस्तों लेटेराइट मिट्टी में केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। और यह लेटेराइट जो मिट्टी है चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए दोस्तों उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय दोस्तों कौन सा कारखाना आपको स्थापित नहीं हुआ था, तो बोकारो जो स्टील प्लांट है दोस्तों उसको याद रखना है। यह आपको दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में स्थापित नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र, आपको रावल किला दोस्तों और दुर्गापुर, यह तीनों दोस्तों याद रखना है दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में ही स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो देखिए कर्नाटक राज्य में कह रहा है दोस्तों, तो जो ऑप्शन सी दिया गया है पूर्णा परियोजना, याद रखना है यह आपका कर्नाटक राज्य में है। पूर्णा परियोजना कर्नाटक में पूर्णा परियोजना नहीं है दोस्तों। बाकी पोचमपाद आपका कर्नाटक में है, मालप्रभा कर्नाटक में है और भद्रा परियोजना, ये तीनों दोस्तों आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, बोला कि वासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं, तो वासी जो जनजाति होता है दोस्तों वो आपको लक्षद्वीप में पाया जाता है, याद रखना है वासी जनजाति लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है कि किसका मिलान गलत है, पहला है तो कह रहा है दोस्तों कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यह अनुच्छेद 70 में किया गया है, बिल्कुल सही दोस्तों अनुच्छेद 70 में किया गया है। फिर है कि राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में किया गया है, ये भी सही है, याद रखना है जो राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति होता है दोस्तों वो अनुच्छेद 72 में किया गया है। और राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति होता है दोस्तों याद रखना है यह मृत्यु दंड को भी आपको माफ़ कर सकता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति अनुच्छेद 143 में, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, अनुच्छेद 143 में है, तो यह आपका गलत हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यह आपका मिलान गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ करना है। देखिए एक तरफ दोस्तों ब्रह्म समाज से जो इतना भी संबंधित संस्थाएं हैं उसको दिया गया है और एक तरफ दोस्तों संस्थापक आपका नाम दिया गया है। तो देखिए आपका दोस्तों ब्रह्म समाज जो कि 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, तो आपका दोस्तों ए हो जाएगा।
फिर आदि ब्रह्म समाज जो कि 1866 ईस्वी में दोस्तों ब्रह्म समाज ही 2 भागों में टूट गया था, एक आदि ब्रह्म समाज और एक दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज। तो दोनों 1866 में टूटा था दोस्तों ब्रह्म समाज। तो आपको आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्व कर रहे थे देवेंद्र नाथ टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन, यानी कि दोस्तों सही से मिलान दोनों सही है। फिर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों 1878 ईस्वी में किया गया था, जो कि आनंद मोहन बोस के द्वारा। दोस्तों जो भारतीय ब्रह्म समाज था वह टूट के दोस्तों साधारण ब्रह्म समाज बन गया था। तो इसका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर है 1, 2, 3, 4, क्योंकि दोस्तों ये सभी आपका सूचीबद्ध सही है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? देखिए दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई में 1946 में जो संविधान सभा में चुनाव हुआ था दोस्तों, तो जो मुस्लिम लीग था वह दोस्तों टोटल 73 सीट जीता था। टोटल कितना था? 73 सीट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मिलान कीजिए, एक तरफ अनुसूची दिया गया है, एक तरफ दोस्तों संविधान संशोधन दिया गया है। तो 9वीं अनुसूची या दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको लाया गया था। 9वीं अनुसूची को याद रखना है। 10वीं अनुसूची की बात किया दोस्तों, तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत लाया गया है। 11वीं अनुसूची दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत लाया गया, और 12वीं जो अनुसूची है यह दोस्तों 74वां संविधान संशोधन आपका 1993 के तहत लाया गया था। और 11वीं और 12वीं जो आपका अनुसूची है दोस्तों, ये आपको 1993 में लाया गया, 73वां और 74वां के तहत याद रखना है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि 2, 1, 3, 4। तो 2, 1, 3, 4 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 2, 1, 3, 4, यानी कि दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। बोलता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोस्तों याद रखना है लोकसभा के सभी सदस्य शामिल नहीं हैं, लोकसभा के सभी सदस्य दोस्तों शामिल है, यहाँ पर नहीं आपसे कह रहा है। फिर राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ये भी शामिल हैं, लेकिन दोस्तों विधान परिषद के जो मनोनीत सदस्य है शामिल नहीं है, और आपका दोस्तों विधानसभा के सभी सदस्य भी आपको शामिल नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन 3 और 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार में, याद रखना है। अंडमान निकोबार में दोस्तों राज्यसभा का प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श कर सकता है? तो उच्च न्यायालय के दोस्तों न्यायाधीशों को जो नियुक्ति के लिए आपको याद रखना है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, उनसे परामर्श ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार के पूछा दोस्तों तो आपका हो जाएगा महान्यायवादी, और आपका राज्य सरकार के पूछता तो आपको हो जाता है दोस्तों महाधिवक्ता, याद रखना है। राज्य सरकार का महाधिवक्ता और भारत सरकार का महान्यायवादी होता है। तो 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34। बोल रहा है कि नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है कि नीति आयोग की स्थापना 2015 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत की गई थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। और यह सरकार के लिए दोस्तों थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, ये भी सही है। और नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ये भी सही है दोस्तों। बोल रहा है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, जो कि बिल्कुल गलत है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष दोस्तों गुलजारी लाल नंदा नहीं थे, इसलिए ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान यानी कि दोस्तों लघु संविधान माना जाता है? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 है दोस्तों, इससे लघु संविधान या मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 करा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी कहा जाता है वह BR मेहता को, याद रखना है BR मेहता को। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक दोस्तों मसिनोबु फुकुओका है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, मसिनोबु फुकुओका, 37 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है, याद रखना है, जैव सुरक्षा समझौता से। नेक्स्ट है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए आपको आवश्यक क्या है? तो जैविक विविधता का संरक्षण सही है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण ये भी सही है, और निर्धनता की घटाना ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों एक तरफ इकाई दिया गया है, एक तरफ दोस्तों उसका नापन जो है उस इकाई से हम क्या मापते हैं? तो वाट, तो वाट का हो जाएगा दोस्तों आपका शक्ति,
या ध्यान रखना है वाट का क्या हो जाएगा आपका, तो शक्ति हो जाएगा। फिर नॉट, नॉट जो है दोस्तों यह आपको समुद्री जहाज़ की गति दोस्तों हम लोग किस में मानते हैं, नॉट में। तो आपका हो जाएगा यानी कि 3 है, 2 में हो जाएगा दोस्तों आपका 3 यानी कि समुद्री जहाज़ की गति। और नॉटिकल मील जो है दोस्तों आपका नौ संचालन से संबंधित है, और कैलोरी आपका ऊष्मा हो जाएगा। तो यानी याद रखना है कैलोरी किसकी इकाई है, तो ऊष्मा की इकाई है दोस्तों। और नॉटिकल मील किसकी है, तो नॉटिकल मील दोस्तों आपको नौ संचालन की इकाई है। और नॉट हो जाएगा दोस्तों समुद्री जहाज़ की गति, तो हो जाएगा आपका 4 है, 1 मिनट दोस्तों, 4 3 2 1, 4 3 2, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 कह रहा है कि हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है। हरे और लाल कह रहा है दोस्तों, यानी कि RGB दोस्तों जिसका ट्रिक जो है, तो हरे और रंग यानी कि ग्रीन और रेड है। तो ग्रीन और रेड से जो मिलाकर रंग बनेगा दोस्तों वह आपका पीला बन जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, पीला। नेक्स्ट है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो जो अवतल लेंस है दोस्तों वह हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, याद रखना है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह दोस्तों नियम किसका है, तो यह दोस्तों नियम आपका कूलॉम का नियम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक किसने बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों अस्थायी चुंबक किससे बनाया जा सकता है, तो अस्थायी चुंबक याद रखना है आपको दोस्तों, इस्पात से बनाया जा सकता है अस्थायी चुंबक। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, अस्थायी चुंबक आपको इस्पात से बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु जो बम है दोस्तों यह किस पर कार्य करती है, तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा, याद रखना है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के द्वारा कार्य करती है। और हाइड्रोजन दोस्तों नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है कि मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है दोस्तों, तो मिनी माता जो रोग होता है दोस्तों ये आपका मरकरी यानी कि पारा के सेवन से होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि WW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक किसे माना जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है WW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके आविष्कारक जो है दोस्तों याद रखिएगा आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा टिम बर्नर्स ली थे। तो ऑप्शन सी है टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो याद रखना दोस्तों यौगिक कहलाता है, 2 या 2 कहेगा तो यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूरेनियम 92-238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो यूरेनियम 92-238 में दोस्तों जो न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों 146 हो जाएगी। दोनों को अंतर निकाल दीजिएगा दोस्तों, तो आपका 146 आएगा, यही आपका न्यूट्रॉन की संख्या हो जाती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारी का निर्माण होता है। तो याद रखना है दोस्तों आपको, जो बीटा किरण होता है, बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक यानी कि आइसोभार का निर्माण होता है, आइसोबार का। नेक्स्ट है मीथेन अणु में है। तो मीथेन अणु में दोस्तों याद रखना है एकल संयोजक बंधन होता है, मीथेन अणु में एकल संयोजक बंधक। नेक्स्ट है कि तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था, तो यह नियम आपको मोसले साहब ने प्रतिपादित किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है। तो जो पुष्पी पादप है दोस्तों वो उसको याद रखना आपको फेनरोगेम्स किस में रखा जाता है दोस्तों, तो फेनरोगेम्स में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जड़ें विकसित होते हैं। तो जो जड़ें विकसित होते हैं दोस्तों वह किस में होते हैं, तो मूलांकुर से होते हैं। जड़ें विकसित यानी कि रूट हो जाएगा दोस्तों, मूलांकुर से होते हैं। नेक्स्ट है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था। तो देखिए 5 जगत वर्गीकरण दोस्तों व्हिटकर साहब ने दिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 5 जगत का वर्गीकरण व्हिटकर साहब दिए थे दोस्तों। और जो हेक्ले थे दोस्तों यह 3 जगत का वर्गीकरण किए हैं। और कैरोलस लिनियस जो है दोस्तों यह आपको 2 जगत का वर्गीकरण किए हैं, याद रखना है तीनों शब्द। हेक्ले 3 जगत का वर्गीकरण, लिनियस दोस्तों जो द्वि जगत का वर्गीकरण, और व्हिटकर साहब जो थे दोस्तों RH व्हिटकर, यह 5 जगत का वर्गीकरण किए हैं। नेक्स्ट है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के भीतर दोस्तों जो श्वसन का केंद्र होता है वह आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 57 बोलता है कि अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। तो अग्नि निर्जा जो रोग है दोस्तों ये आपको सेब में देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायी होता है। तो जो पार्श्व विभाज्योतक होता है दोस्तों वह मोटाई के वृद्धि के लिए। तो 58 का आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मोटाई की वृद्धि के लिए पार्श्व विभाज्योतक यानी कि दोस्तों लेटरल मेरिस्टेमेटिक। अगर लंबाई के लिए आपको कहता है दोस्तों तो लंबाई का हो जाता है शीर्ष विभाज्योतक यानी कि दोस्तों एपिकल मेरिस्टेमेटिक। तो ऑप्शन इसका बी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 59 का रहा, ध्यान रखना है कि जेली फिश किस संघ का उदाहरण है। तो जो जेली फिश है दोस्तों वह निडेरिया संघ का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, निडेरिया। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है दोस्तों कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन, देखिए दोस्तों टिक हम आपको बताए थे, अगर रेगुलर आप दोस्तों यहाँ पर सेट मार रहे होंगे तो आपको याद होगा, रथ पर एक ट्रॉफी हम बताए थे, ट्रिक, रथ पर एक ट्रॉफी। तो रथ से दोस्तों रेटिनॉल जो कि ए से हम स्टार्ट किए थे और विटामिन के तक हम आपको बताए थे। तो आपको यहाँ विटामिन ई का पूछ रहा है दोस्तों, तो 61 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा आपको, टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल यानी कि ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, टेकोफेरॉल। नेक्स्ट है दोस्तों कि अस्थि एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो अस्थि और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है दोस्तों? तो 62 का ऑप्शन बी आपका राइट होगा दोस्तों, टेंडन। हम दोस्तों आपको इसका ट्रिक क्या बताए थे? तो MAT याद रखना है, यानी कि मास टू अस्थि। तो मास टू अस्थि दोस्तों वही बोल रहा है यहाँ पर, पेशिया को दोस्तों मांसपेशी बोल सकते हैं, और अस्थि यानी कि ए से अस्थि हो जाएगा, और टेंडन जो टी हो जाएगा आपको दोस्तों, यह टेंडन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल दोस्तों कौन बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, पुनीत अरोड़ा। पुनीत अरोड़ा जो थे या प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल बने थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा साझा करता है। तो रूस और फिनलैंड के बीच, देखिए मैकमोहन रेखा जो है दोस्तों यह भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा जो है दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच है। तो बच गया आपको दोस्तों मेन रहीम रेखा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, रूस और फिनलैंड के बीच मेन रहीम रेखा है दोस्तों। तो 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो यह दोस्तों आपका बगदाद में है, याद रखना है। कहाँ में है दोस्तों? तो आपका बगदाद में। और देखिए ऑप्शन जो डी दिया गया है पेरिस दोस्तों, ये आपका यूनेस्को का मुख्यालय है यहाँ पर पेरिस में, याद रखना है। और यूनेस्को की स्थापना दोस्तों वर्ष 1945 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो उस्ताद बिंदु खां दोस्तों याद रखना है सारंगी के लिए। किसके? तो सारंगी के लिए। नेक्स्ट है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह दोस्तों आपको 67 का ऑप्शन ये हो जाएगा, विवेकानंद। विवेकानंद दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, बोलता है दोस्तों कि राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्था, यह आपको दोस्तों हैदराबाद में अवस्थित है, राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्था। नेक्स्ट है कि ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी। तो यह दोस्तों आपको साक्षी मलिक बनी थी, याद रखिएगा, साक्षी मलिक। नेक्स्ट है कि वियंतियान किस देश की राजधानी है। तो वियंतियान दोस्तों ये आपका किस देश की राजधानी है? देखिए लेबनान की राजधानी दोस्तों आपका बेरूत हो जाएगा। तो आपका दोस्तों जो वियंतियान है ये आपको दोस्तों लाओस की राजधानी है। तो 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लाओस की राजधानी वियंतियान है, याद रखना है। और लेबनान की आपकी मुद्रा की बात की जाए दोस्तों, तो लेबनान की मुद्रा आपका पाउंड है, जो इसका राजधानी बेरूत है। चलिए नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली दोस्तों प्रथम भारतीय महिला थी एल लम्सेडन। एल लम्सेडन थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यह दोस्तों 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्था की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो यह स्थापना दोस्तों याद रखना है आपको वर्ष 1945 में हुआ था, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के। नेक्स्ट है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दोस्तों ये आपका न्यूयॉर्क की है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 75, राइट्स किस देश की समाचार एजेंसी है। तो राइट्स दोस्तों याद रखना है यह किस देश की समाचार एजेंसी है। तो आपका दोस्तों ब्रिटेन की है, राइट्स ब्रिटेन की है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों को नाम बदलकर सुधार गृह कहा गया है। सुधार गृह, तो याद रखना दोस्तों जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है यहाँ पर जेलों का नाम बदलकर दोस्तों सुधार गृह कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप जीता है। तो यह दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरुग्वे को हराकर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो यह आपका दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर आपका 79, चोल काल से संबंधित देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई थी। तो यह दोस्तों भगवान हनुमान की, याद रखना है भगवान हनुमान की। नेक्स्ट है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 21-22 के फ्रंट रनर श्रेणी
कौन से राज्य है दोस्तों? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्य है दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए आपका मैथ है दोस्तों, तो मैथ आप लोग यहाँ से बना लीजिएगा, हम इसका दोस्तों PDF दे देंगे आपको, मैथ और रीजनिंग, वहाँ पर दोस्तों आपको आंसर भी वहाँ पर रहेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है, मैं हिंदी है दोस्तों कि उद्योग का लेना न माधो का देना का अर्थ क्या होता है? तो उद्योग का लेना और न माधो का देना का अर्थ दोस्तों आपको याद रखना है, यह आने काम से काम, मतलब दोस्तों अपने काम से काम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास के जो पद है दोस्तों उसको अलग करने को विग्रह कहा जाता है, विग्रह। नेक्स्ट है संकर शब्द का अर्थ क्या है? तो संकर शब्द का जो अर्थ है दोस्तों कि दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बनना, दो भाषाओं को शब्द से मिलकर बनना शब्द जो आपका संकर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन जो दोस्तों है आपको याद रखना है कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक प्रकार के दोस्तों क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है कि निर्धन में कौन सी संधि है? देखिए निर्धन में दोस्तों जो आपका संधि की बात की जाए दोस्तों तो विसर्ग संधि हो जाएगा, निर्धन में आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन था, आपको PDF भी दिया जाएगा, तो टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन का ही दिया जाएगा। तीसरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, और दोस्तों इसको आपको ग्रुप में भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी दोस्तों सेट का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।